बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। वहां अचानक बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी 44, कांग्रेस 44, रुझानों में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आगे चल रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है और वहां बीजेपी ने कमबैक किया है। 44 सीटों पर अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे, 44 सीटों पर कांग्रेस आगे। 3 राज्य जो हिंदी भाषी राज्य आप कह लीजिए, जहां पर नॉर्थ इंडिया में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 44, कांग्रेस 44, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की लीड मैसिव होती जा रही है, 141, कांग्रेस 86। तुहिन सिन्हा, क्या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में आप सरकार बना पाएंगे जिस तरह से तस्वीर बदल रही है? सुशांत जी अभी दूसरे चैनल में 48 सीट आ रही है बीजेपी को और कांग्रेस को 41 आ रही है। तो मेरा मानना है एक क्लीन स्वीप होने वाला है तीनों राज्यों में। देखिए अवधेश जी, अगर ये 3 राज्य चले गए बीजेपी के पास, क्या संकेत बताइए? छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर, बीजेपी 45, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45, कांग्रेस 44। अवधेश जी देखिए, अगर ये तीनों राज्य भाजपा के पास जाते हैं, जो अभी प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि 2019 से भाजपा 2024 में आगे निकल। बड़ी खबर एक और आ रही है बुधनी से। शिवराज सिंह चौहान 13,000 वोट से आगे हो गए हैं इस वक्त। 13,000 विधानसभा के लिए बड़ा आंकड़ा है अगर आप ये लीड बना रहे हैं। जी अवधेश जी, मैंने अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से वोट परसेंटेज निकाले हैं, जरा इसको देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी को मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के अनुसार 51% से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस 42 पर है। पिछली बार बीजेपी को 41% वोट आए थे, तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी तक के हिसाब से 10% वोट गेन किया है और कांग्रेस को जितना पिछली बार वोट थे लगभग उतना ही है, 40%, यानी कांग्रेस का वोट नहीं घटा है। अब आप आइए राजस्थान में पिछली बार बीजेपी को 38% वोट मिला था, इस बार भी अभी तक 38% है। कांग्रेस का लगभग 40% था, उतना ही है। तो राजस्थान में वोट परसेंटेज में हेरफेर नहीं है। छत्तीसगढ़ में फिर हेरफेर हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 33% वोट था, इस समय इलेक्शन कमीशन के अनुसार 41% से ज्यादा वोट मिल रहा है, यानी 8% का गेन बीजेपी को हुआ है। कांग्रेस का वोट 43% था, वो घट के अभी 40% आया है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग 10% के 8 और 10% का वोट का है। तो ये बता रहा है कि किस ढंग से भारत में INDIA, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो, इसके बावजूद वोटिंग ट्रेंड इस समय असेंबली इलेक्शन में क्या है? 10% बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बहुत बड़ी चीज होती है। और आपको याद होगा अवधेश जी, आप उस दिन हमारे साथ थे जो हमने टाइम्स नाउ नवभारत पर एग्जिट पोल दिखाया था। हमने ये बताया था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एग्जिट पोल में 10% का वोट शेयर का गेन होता हुआ दिख रहा है। और अगर अभी आप देखेंगे, बीजेपी वहां छत्तीसगढ़ में आगे हो गई है। 45 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे है, 44 सीट पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट अभी अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में इसके बावजूद कि भूपेश बघेल के समानांतर बीजेपी का कोई एक स्टेट लीडर नहीं था जिसको कहा जाए कि ये उनके सामने खड़े हो सकते थे। रमन सिंह उतने लोकप्रिय नहीं थे, शराब की दुकान खोलने के कारण महिलाएं उनके विरुद्ध पिछली बार थी, इस बार भी महिलाओं को ठीक है। तो बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी जो जीत रही है मध्य प्रदेश में, ये दिग्विजय सिंह की बद्दुआओं का असर है। तो ये भी है। पार्टी के साथ जाना चाहते थे। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं। लेकिन मुझे ये बताइए, 2 राज्य अब बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां की चर्चा बड़ी जरूरी हो गई है। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए, क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही कि आप शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा बैक सीट पर रखें, एज अ फेस प्रोजेक्ट ना करें, यहां से अपने लोग भेजे गए, लगाए गए, उन्होंने शायद कुछ असर दिखाया हो, और फिर पीएम की कैंपेनिंग, क्या ये सबने मिलकर काम किया है या कांग्रेस जो है वो कंप्लिसेंसी में चली गई, उसकी वजह से ये होता दिख रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर यही आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, अगर ये आंकड़े अगर स्थिर रहते तो इसका मतलब ये है कि सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। राजस्थान में बीजेपी के लिए लीड बढ़ गई है। राजस्थान में बीजेपी 110 और कांग्रेस घटकर 73। जी आशुतोष, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 47, कांग्रेस 42 हो गई है। 3 राज्य जहां पर तीनों जगह बीजेपी आगे
और बड़ी खबर, भूपेश बघेल पीछे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। आशुतोष जी, अब अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए। 3 महीने पहले सब लोग कह रहे थे। तो अगर ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं 141 बीजेपी को, कांग्रेस को 86, का मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे पूरी तरीके से मेसअप किया है। और 2 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का वहां पे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। नहीं सर, कांग्रेस का मेसअप है या बीजेपी का लास्ट मिनट ड्रेसअप है? आप दोनों चीजें कह सकते हैं। अगर बीजेपी ने हिम्मत हार दी होती, अगर वो बैठ गए होते चुपचाप, तो जाहिर सी बातें नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जिस तरीके से आखिरी में शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाया गया, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेनिंग की और एग्रेसिव कैंपेनिंग की, मैं लगातार आपके चैनल पे इस बात को कहता रहा कि शिवराज सिंह चौहान आज की तारीख में भले हारे या जीते एक अलग सवाल है, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनका कनेक्ट है लोगों के साथ। और ये बहुत कम होता है कि आप 15 साल लगातार सरकार में रहने के बाद, फिर उसके बाद अगले 3 साल सरकार में रहने के बाद अगर आप कंटेस्ट में भी हैं और अगर ये जीत रहे हैं तो अपने आप में ऐतिहासिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि एक जीता हुआ राज्य आप क्यों हारे। जैसे पंजाब कांग्रेस पार्टी ने हारा, हिमाचल प्रदेश का 150 सर, बोलते मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 सीटों पर आगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। जैसे गुजरात की जीत को कहा गया था कि भाई वो तो अद्भुत है, मध्य प्रदेश अगर बीजेपी 150 के आसपास आ जाती है, जीतना ही बड़ी बात थी। 150 तो अलग लेवल पे चला जाएगा मामला। अजय वर्मा जी, अब आप अपनी दुखी आत्मा वाला चेहरा बनाएं तो अच्छा लगेगा। 3 राज्य इस तरह से हाथ से निकल जाएं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश पर आपका आकलन क्या है, क्या हुआ है सर? आप थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। हाँ, मैं तो बदलता हूं सर, आंकड़े भी तो बदल रहे हैं ना, लेकिन आप नहीं बदलते, ये दिक्कत है। आपने सुना होगा, आपका ना बदलना दिक्कत है। देखिए साहब, एक नया जुमला लाए थे, 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। छूमंतर का मतलब देश में जादूगर तो अशोक गहलोत को उपनाम से जाना जाता, ये उससे बड़े वाले भी जादूगर। छूमंतर, कहाँ छूमंतर है अभी? ये सब जो, अगर मैं टैली बताऊंगा अभी दूसरे उसकी चीज़ है, उसकी आपकी की तो अलग है। चलिए, आपका अपना आकलन है। राजस्थान में हम पैरेलल चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम सरकार बना रहे हैं, 51 और 112 पैरेलल नहीं होता। मध्य प्रदेश में 150 और 77 पैरेलल नहीं होता, 47-42 पैरेलल होता है जो छत्तीसगढ़ में।